गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 4 फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन का क्लास 12th। इन दिस लेसन का नाम है द रैट ट्रैप। दिस लेसन द रैट ट्रैप इट इज़ रिटन बाय सलमा लैगलोव। सबसे पहले मैं इस लेसन में ऑथर के बारे में बताना चाहूँगा। सेल्मा लैगलोव वाज ए स्वीडिश राइटर थी, एक स्वीडिश राइटर थी। सी वर्क नियरली 10 ईयर्स एज ए कंट्री स्कूल टीचर। उसने लगभग 10 साल तक कंट्री स्कूल टीचर का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में वो टीचर थी 10 साल तक। बिफोर अडोप्टिंग राइटिंग एज हर कैरियर, जब तक जो राइटिंग का उन्होंने अपना कैरियर बनाया उससे पहले वो 10 साल तक एज ए टीचर थी ग्रामीण क्षेत्र में। ओके, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र का टीचर। शी वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1909 और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1909 में। ओके, अब द रैट ट्रैप जो लेसन है, इसकी जो मेन थीम और मेन मैसेज जो राइटर देना चाहता है वो बताऊंगा। दिस स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट कंपैशनेट बिहेवियर, लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन रिफॉर्म ए बैड पर्सन एंड मेक हिम ए गुड पर्सन। तो इस स्टोरी की जो थीम है, जो मैसेज है, जो राइटर देना चाहता है वो ये है कि कंपैशनेट बिहेवियर, जो दया का जो व्यवहार है वो, और लव और अंडरस्टैंडिंग किसी बुरे आदमी को अच्छा बना सकता है। और वी कैन से, और दूसरा हम कह सकते हैं दैट एसेंशियल गुडनेस ऑफ ए पर्सन कैन बी अवेकन्ड। जो एक अच्छाई है किसी आदमी, एसेंशियल का मतलब जो इम्पोर्टेंट अच्छाइयाँ हैं किसी आदमी में, उनको जगाया जा सकता है किसके द्वारा? लव, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट बिहेवियर। जो दया का जो व्यवहार है या लव है, अंडरस्टैंडिंग से उनमें जो उनका जो अच्छा बिहेवियर है उसको जगाया जा। अवेकन का मतलब होता है जगाया जाना। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस लेसन। ओके, समरी। द रैट ट्रैप इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए पुअर मैन हु मेड स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक गरीब आदमी के बारे में है, इंसान के बारे में है जो छोटे रैट ट्रैप्स, चूहादानी जिसको रैट ट्रैप्स, पिंजरा जिसको बोलते हैं, जो वायर का बनाता है, उसके बारे में। ही वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर वेंडर, वेंडर का मतलब होता है घूमना। टू सेल दीज रेड ट्रैप्स, और जो रेड ट्रैप बनाता है उनको बेचने के लिए वो इधर उधर घूमता है। बट ही कुड नॉट अर्न एनफ टू रन हिज लाइफ, लेकिन वो अपने जीवन को चलाने के लिए इतना नहीं कमा पाता इससे। सो द रेड ट्रैप पैडलर, पैडलर का मतलब ही सेलर होता है। ओके, जो रेड ट्रैप सेलर है स्टार्टेड बैगिंग एज वेल एज पैटी थेफ्ट, और उसने शुरू कर दी है भीख मांगना, और पैटी का मतलब छोटी मोटी चोरी करना। ओके, पैटी थेफ्ट का मतलब। हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटोनस, उसका जो जीवन है वो उदास है और एकांकी है, अकेलापन है उसमें। ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक ए रेड ट्रैप, वो ये सोचता है कि ना ये सारा संसार ही एक रेड ट्रैप है, जो चूहे को पकड़ने का जो चूहाघर होता है वो है। इन ए रेड ट्रैप, जैसे कि रेड ट्रैप में द रैट इज कोट वैन ही इज अट्रैक्टेड टू द बेट्स, जो प्रलोभन, बेट्स का मतलब होता है जो प्रलोभन, उसकी प्रलोभन की तरफ जो उनको दिया जाता है चूहों को, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड ट्राई टू ईट इट, और उनको खाने की कोशिश करता है, तब वो पकड़ा जाता है। इन द सेम वे, इसी प्रकार द वर्ल्ड सेट बेट्स फॉर पीपल्स, बोलता है ये संसार भी एक रेड ट्रैप है और ये भी प्रलोभन देता है लोगों को। दीज बेट्स आर, और ये जो प्रलोभन है वो है रिचेस, अमीरी, जॉय, शेल्टर, फूड और क्लॉथिंग। ये सब बेट्स हैं जो ये वर्ड है ये देता है। और व्हेन ए पर्सन इज टेम्प्टेड टुवर्ड दीज बेट्स, और जब कोई आदमी, कोई इंसान इन बेट्स की तरफ, इन प्रलोभन की तरफ आकर्षित होता है, ही इज कॉट लाइक ए रैट, और वो चूहे की तरह है जो उसमें फंस जाता है। द पैडलर थॉट दैट द वर्ल्ड वाज लाइक ए रेड ट्रैप टू हिम, और ये पैडलर ये भी सोचता है कि जो ये
जो ये वर्ड है ये उसके लिए एक रेड ट्रैप है, और हिज लाइफ इज़ नॉट गुड, और जो उसका जो जीवन है वो अच्छा नहीं है। वन इवनिंग, एक इवनिंग में, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ एक रोड पे घूम रहा था। ही सा ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने एक ग्रे कॉटेज झोपड़ी दिखाई दी। बाई द रोड साइड, रोड की साइड में। ही वॉज हंग्री, वो भूखा भी था। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया। एन ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम, एक बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया। ही वाज ए क्रॉफ्टर विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्रॉफ्टर का मतलब होता है छोटा किसान भी कह सकते हो। वो एक छोटा किसान था, इनकी ना उसकी वाइफ भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू सी द पैडलर, वो जो ओल्ड मैन था वो खुश हुआ उस पैडलर को देख के। ओके, ही फेड द पैडलर एंड प्लेड ए गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम, उसने जो पैडलर था, जो रेड ट्रैप पैडलर था, बेचने वाला जो था, उसको खाना खिलाया और उसके साथ कार्ड्स खेले। द ओल्ड मैन टोल्ड द पैडलर, ओल्ड मैन ने इस पैडलर को ये बताया दैट ही हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट राम्सो आयरन वर्क मिल, जो राम्सो आयरन वर्क मिल थी उस पर वो एक क्रॉफ्टर था। नाउ ही अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क, और अभी वो कमाता है पैसे अपने काऊ का मिल्क बेच के। ओके, he told him that the previous month he had received 30 kroners in payment। kroners का मतलब होता है जैसे पैसे रुपए होते हैं, यही स्वीडिश की करेंसी है। तो 30 kroners उसको मिले हैं पेमेंट के रूप में। he showed him the money which he kept in a leather pouch hung on a nail, एक जो कील के ऊपर लटका हुआ है लेदर बैग था, उसमें जो पैसे रखे थे वो दिखाए उसको, जो विंडो फ्रेम में एक की लगी थी उस पर रखा हुआ था। बोथ ऑफ देम लेफ्ट द होम एट सेम टाइम ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग को दोनों ने घर एक साथ छोड़ दिया जहां वो रुके हुए थे ओल्ड मैन के घर में। बट द पैडलर केम बैक टू हिज हाउस आफ्टर हाफ एन आवर, लेकिन जो पैडलर था, जो रेड ट्रैप पैडलर था, वो आधे घंटे में वापस आ गया उसके घर पे। एंड टुक आउट द मनी फ्रॉम द पाउच, और पाउच में से पैसे निकाल लिए। ही रॉब्ड द पर्सन हु गेव हिम शेल्टर एंड फूड, उसने उसको लूट लिया, उस आदमी को जिसने उसको शेल्टर दिया, रहने के लिए जगह दी और फूड दिया, खाना दिया। विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, अब उनकी जो पॉकेट में जो चुराए हुए पैसे थे उस पैडलर की में, इट वॉज नॉट सेफ फॉर द पैडलर टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, पब्लिक हाईवे पर चलना उसके लिए खतरे की बात थी। ही मे बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, सो ही टुक द वे विच वॉज हेडिंग टुवर्ड द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ जो रास्ता जा रहा था उसने वो रास्ता लिया। ही गोट इन टू ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और वो कन्फ्यूजिंग जो जंगल है उसमें चला गया। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, वो चलता रहा लेकिन वो जो फॉरेस्ट का कहीं अंत नहीं आया। इट वॉज लेट इन द दिसंबर, ये दिसंबर का लेट टाइम चल रहा था। एंड द फॉरेस्ट वॉज गेटिंग कोल्ड, और जो फॉरेस्ट था वो काफ़ी कोल्ड हो चुका था। ही वॉज हंग्री, और वो भूखा भी था। ही वॉज हंग्री ऑल्सो, ओके, वो भूखा भी था। ही फेल्ट दैट द वर्ल्ड वॉज रियली ए बिग रेड ट्रैप, वो यही सोच रहा था कि ये जो संसार है ये बहुत बड़ा एक रेड ट्रैप है, चूहे को पकड़ने वाला जो पिंजरा है वो है। द मनी ही हैड स्टोलन वाज बेट, और जो प्रलोभन बेट है, जो मनी उसने जो चुराए हैं ये एक प्रलोभन था। एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड, और ये इसमें फंस गया है, इस जाल में। ट्रैप का मतलब होता है जाल या पिंजरे में, उसमें फंस गया है। ओके, ही हैड लॉस्ट होप ऑफ सर्वाइवल इन द फॉरेस्ट, अब उसने जो सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहने की उम्मीदें छोड़ दी थी, बिकॉज द फॉरेस्ट वॉज नॉट एंडिंग, जो फॉरेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ही वॉज हंग्री, वो भूखा भी था। ओके, ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक, सडनली ही सा, अचानक ही उसने एक हैमर का स्ट्रोक सुनाई दिए। ही मूव टुवर्ड द साउंड, वो जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर चला या मूव किया। एंड रीच द राम्सो आयरन वर्क, जो आयरन वर्क मिल थी उसके पास पहुंचा। ही आस्क परमिशन फ्रॉम द चीफ ब्लैकस्मिथ, जो चीफ ब्लैकस्मिथ
जो लोहे का काम करने वाला है, जो चीफ था वहाँ का, उनसे परमिशन ली टू स्टे देयर फॉर द नाइट, नाइट में रुकने के लिए। ही वॉज ग्रांटेड परमिशन टू स्टे देयर, और उसको वहाँ रुकने की परमिशन मिल गई। द आयरन मास्टर हु ओन द मील, जो उस मील का मालिक था, वो केम देयर फॉर इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए वो वहाँ पे आया। बाई सीइंग द पैडलर, पैडलर को देख के, ही मिस्टूक द पैडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेटेंस, उसने ये सोचा कि ये उसका जो पुराना, ओल्ड एक्वेटेंस का मतलब पुरानी जान पहचान का उसका जो फ्रेंड है वो है, जिसका नाम है नील ऑल्फ। ओके, ये फ्रेंड समझा उसने। ही वॉज वंडर्ड, वो वंडर्ड का मतलब आश्चर्य में था। वाई हिज ओल्ड फ्रेंड वाज इन रैग्स, पुराने कपड़ों में क्यों है, फटे हुए कपड़ों में क्यों है। बट द पैडलर हैड नेवर सीन हिम, लेकिन पैडलर जो था, जो जिसको ही हैज मिस्टूक हिम एज हिज फ्रेंड, जिसके अपने फ्रेंड के रूप में मिस्टूक किया था उसने कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन वो तो जो पैडलर था वो उसको जानता ही नहीं था। ठीक है, द पैडलर हैड नेवर सीन हिम, पैडलर ने कहा ही डिड नॉट नो द नेम ऑफ द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का नाम भी नहीं जानता था ये पैडलर। ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट ही वाज रनिंग इन टू बैड लक, उसका जो बुरा समय चल रहा है या बुरा दुर्भाग्य चल रहा है उसका। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, आयरन मास्टर ने उससे कहा, अपने मित्र समझ के उनको कहा कि उनको रेजिमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। एक्चुअली ही वॉज सर्विंग इन सम आर्मी, और दैट्स वाई ही हैज टोल्ड that Iron Master has told the rat trap paddler that he should not leave the regiment, को नहीं छोड़ना चाहिए था। ओके, ओके, नेक्स्ट। द आयरन मेकर इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस फॉर द क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव के लिए जो आयरन मास्टर था उसने द पैडलर को अपने घर पे बुलाया, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज हिज फ्रेंड। बट द पैडलर डिड नॉट वांट टू पुट हिमसेल्फ इनटू एनी ट्रबल, लेकिन जो पैडलर था, रेट्रे पैडलर था, बेचने वाला जो था, वो अपने आप को और किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। सो ही रिफ्यूज टू गो विद हिम, उसने आयरन मास्टर के साथ जाने के लिए मना कर दिया। द आयरन मास्टर हैड ए यंग डॉटर नेम्ड एडला, एक आयरन मास्टर की एक लड़की थी जिनका नाम एडला नाम था। द आयरन मास्टर वॉज श्योर, आयरन मास्टर श्योर था दैट हिज डॉटर माइट परस्यूड हिज ओल्ड फ्रेंड टू स्टे विद दैम, वो ये जानता था, परस्यूड का मतलब होता है मनाना, कि उनकी जो डॉटर है वो उनके दोस्त को मना लेगी उनके साथ रहने के लिए। सो ही वेंट होम, वो घर गया, एंड ब्रॉट हिज डॉटर एडला, अपनी डॉटर एडला को लेके आया। एडला रिक्वेस्टेड द पैडलर टू कम टू हर होम, एडला ने रिक्वेस्ट किया उसको अपने घर आने के लिए पैडलर को। द पैडलर एग्रीड, पैडलर मान गया, एग्री होना को मान गया, एंड वेंट टू आयरन मास्टर्स हाउस, और आयरन मास्टर के घर पे गया। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस था। द सर्वेंट्स हैड बाथड हिम, जो वहाँ नौकर थे उसके घर में, आयरन मास्टर के घर में, उन्होंने उनको नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड सेव्ड हिम, उसको उसकी सेविंग की। व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर रात में डाइनिंग रूम में आया, ही रियलाइज दैट, उसने महसूस किया, रियलाइज का मतलब था महसूस करना, ही रियलाइज दैट ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड, वो उसने महसूस किया कि ये उसका दोस्त नहीं है। ही साउटेड एट द पैडलर, उसने पैडलर पे चिल्लाया, एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा हु ही वॉज, वह कौन है। ही थ्रेटन टू कॉल द शरीफ, उसने कहा कि वो शरीफ का मतलब पुलिस बुलाएगा। बट द पैडलर सेड, लेकिन पैडलर ने कहा दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, उसने कहा कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ही हैड नॉट ट्राइड टू डिसीव एनीबॉडी, उसने कहा कि उसने किसी को धोखा देने की, डिसीव का मतलब है धोखा देना, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की है। द आयरन मास्टर आस्क्ड हिम टू गो अवे, आयरन मास्टर ने उसको दूर जाने के लिए कहा। बट द आयरन मास्टर्स डॉटर, जो आयरन मास्टर की डॉटर जिसका नाम एडला था, वांटेड द पैडलर टू स्टे विद देम दैट डे, उस दिन वो उसके साथ रुके, वो ये चाहती थी। सी सेड दैट दे लेट हिम टू स्टे एंड एन्जॉय ए डे ऑफ पीस, उसने ये कहा कि उनको एक दिन के लिए उनके घर में रुकने दिया जाए और उसको एक दिन तो एन्जॉय करने दिया जाए। सी आस्क हिम टू सिट डाउन,
उसने उनको बैठने के लिए कहा एंड ईट, और खाने के लिए कहा। इन द इवनिंग के समय द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, क्रिसमस ट्री पे लाइटें वगैरह डेकोरेट की गई। ही थैंक एवरीबॉडी, उसने सबको धन्यवाद दिया, जो पैडलर था, रेड ट्रैप पैडलर था, उसने सबको धन्यवाद दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च फॉर प्रेयर, उस जो आयरन मास्टर था और उसकी जो डॉटर थी वो चर्च चले गए प्रेयर के लिए। द रेड ट्रैप सेलर वाज स्टिल स्लीपिंग, जो रेड ट्रैप सेलर था वो अभी भी वहाँ पे सो रहा था। ओके, स्टिल स्लीपिंग। एट चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, चर्च में उनको पता चला, आयरन मास्टर को एंड उसकी डॉटर को, दे केम टू नो दैट वन ऑफ द क्रॉफ्टर, एक जो क्रॉफ्टर था, जो छोटा किसान था, जिसने, जो ओल्ड मैन था, हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन, एक आदमी ने उनको लूट लिया, हु सोल्ड रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप बेचता था। दिस न्यूज़ मेड एडला सैड, इस न्यूज़ ने एडला, जो डॉटर थी आयरन मास्टर की, उनको दुखी कर दिया। हर फादर वाज अफ्रेड, उसका पिता डरा हुआ था, दैट द रेड ट्रैप सेलर हैड स्टोलन ऑल द सिल्वर स्पून फ्रॉम देयर हाउस, उनके घर से, जो रेड ट्रैप सेलर उनके घर में रुका हुआ है, उसने चुरा ली होगी सारी सिल्वर की स्पून जो उनके घर में है। बट द सर्वेंट टोल्ड दैम, लेकिन सर्वेंट ने उनको बताया, दैट द रेड ट्रैप सेलर हैड नॉट टेकन एनीथिंग, कुछ नहीं लेकर गया, जो रेड ट्रैप सेलर है उनके घर से कुछ नहीं लेकर गया। बट ही हैड लेफ्ट ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है, फॉर द गर्ल एडला, एडला के लिए एक छोटा पैकेज छोड़ा है। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप इन द पैकेज, उस पैकेज में उसे एक छोटा सा रेड ट्रैप मिला, यानी पिंजरा, चूहे का पिंजरा मिला। देयर वाज ए पैकेज इनसाइड द रेड ट्रैप, इनसाइड द स्मॉल रेड ट्रैप, जो स्मॉल रेड ट्रैप था उसके अंदर एक छोटा पैकेज था। इट वाज हैविंग 3 10 क्रोनर्स नोट, 3 10 क्रोनर्स के नोट थे उसमें, एंड ए लेटर, और उसमें एक लेटर था। इन दिस लेटर ही थैंक्ड एडला फॉर बीइंग सो नाइस टू हिम, उसने, इस लेटर में उसने धन्यवाद अदा किया था एडला का, कि उसके प्रति, नाइस रहने के प्रति। ही डिड नॉट वांट हर टू बी ट्रैवल्ड विद ए थीव ऑन क्रिसमस ईव, वो ये नहीं चाहता था कि क्रिसमस के त्यौहार के दिन वो किसी मुसीबत में पड़े, एडला किसी मुसीबत में पड़े एक चोर के कारण। ही रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि जो ये पैसे हैं वो उस ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर दे। ही रोट दैट द रेड ट्रैप वाज ए क्रिसमस प्रेजेंट टू हर, और जो रेड ट्रैप, जो उसने स्मॉल रेड ट्रैप दिया, वो उनके लिए एक क्रिसमस का प्रेजेंट है। सो इस प्रकार द कंपैशनेट बिहेवियर, जो दया का जो बिहेवियर था, व्यवहार था एडला का, वो उसके लव एंड अंडरस्टैंडिंग चेंज द रेड ट्रैप सेलर इनटू ए गुड मैन, उसने जो रेड ट्रैप सेलर को एक अच्छे इंसान में परिवर्तित कर दिया। आई होप आपको ये समरी समझ आई होगी, एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच।